अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पैकिंग की कोई वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत अर्जेंट पैकिंग की, और इसके अलावा बहुत अर्जेंटली हम लोग वहाँ से निकले। कपड़े मैं प्रेस कर चुकी थी लेकिन पैकिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की थी, बस जल्दी जल्दी में पैकिंग की और उसके बाद हम लोग 6 बजे घर से रवाना हुए। 9 बजे हम लोग पिंडी पहुँच चुके थे और वहाँ पे हमने गाड़ी की टिकट बुक कराई हुई थी। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमने वहाँ पे वेट किया और वहाँ से तकरीबन 11:30 बजे के करीब पिंडी से हम लोग ना रवाना हुए। और ये 3:30 बजे का क्लिप है जब हम सियाल मोड़ पे रुके थे और वहाँ पे हमने चाय ली थी और कोई इतनी बकवास चाय थी, मूड ही सारा ख़राब कर दिया था इस चाय ने। वैसे दिन के सफ़र से बेस्ट तरीन सफ़र यही है कि रात का सफ़र किया जाए, अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाता है इंसान और पता भी नहीं चलता। और ये सुबह 6 बजे का क्लिप था। हम लोग अपने स्टॉप पे पहुंच चुके थे और इस टाइम फुल अंधेरा था। गांव में अंदर जाने के लिए यहाँ पे कोई बाइक कोई रिक्शा वगैरह मौजूद नहीं था, तो हमने 1 घंटा यहीं पे वेट किया और गांव से हमने ना बुलाया हस्बैंड के भाई चाचू के बेटे को, देवर मीन्स मेरा, वो 7 बजे तक यहाँ आया। हमने 1 घंटा यहीं पे टाइम गुजारा। घर में तो इतना फील नहीं होता लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। जब हमने 2 से ढाई घंटे पिंडी में गाड़ी का वेट किया तब भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इसके अलावा जब 6 बजे हम यहाँ स्टॉप पे उतरे तब भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पे एक और शख्स खड़ा हुआ ना एक गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, शायद इन्होंने जाना था। इस टाइम मोस्टली वही लोग होते हैं जो ड्यूटीज़ पे जा रहे होते हैं या फिर कहीं से आ रहे होते हैं। खैर हमने यहाँ पे 1 घंटा गुजारा और ये देखे अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी और इस टाइम 7 बज चुके थे और अंकल जा रहे थे साइकिल पे, तो मैंने ना इनका क्लिप ले लिया। खैर 7 बजे फिर मेरे देवर आ चुके थे और फिर हम लोग ना स्टॉप से अंदर गांव की तरफ, और धुंध बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। ये आप देखिए गांव की ग्रीनरी और गांव का मौसम। ये रास्ते के क्लिप मैंने लिए थे। 5 से 6 महीने के बाद हम लोग गए गाँव आए हैं ना। जब से हस्बैंड को चोट लगी थी ईद-उल अज़हा पे हम लोग गए थे, उसके बाद हम लोग फिर गाँव आए नहीं हैं। तो मैं, ये हमारा सहन है, ये घर है, और कुछ चीज़ें, ये प्लेट और पंखा वगैरह मैं निकाल चुकी थी। सामने वाले सोफ़े को भी मैंने क्लीन किया था और उसके बाद इस्त्री स्टैंड पे भी सामान रखने के लिए ना उसको भी क्लीन किया था। बाकी रूम की बहुत बुरी हालत थी। जब कोई चीज़ यूज़ में ना आए ना तो वो इसी तरीके से ख़राब होती है। खैर मैंने ये प्लेट को बाहर निकाला, सोफ़े को बाहर सोफ़े को क्लीन किया, इस स्टैंड को क्लीन किया, और फिर बाकी रूम की बारी थी। एकदम से तो ये क्लीन होगा भी नहीं क्योंकि बहुत बुरी इसकी हालत है। बेड को मैंने खोल के रखा हुआ है। पूरे रूम में जाले लगे हुए थे, मिट्टी थी। इसके अलावा मिट्टी बाहर इतनी ज़्यादा है, गांव में तो आपको पता है कि ज़रा सी हवा चलती है और मिट्टी का तूफ़ान आना शुरू हो जाता है। खैर इस टाइम जो रूम की सिचुएशन है वो देखिए, ये ड्रेसिंग है और ये आटे वाली पेटी है। साइड टेबल्स को मैंने ऊपर रखा हुआ है, ऊपर नीचे करके रखा हुआ है। टेबल्स को भी मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। ये मेरी अलमारी है, साथ में ये फ्रिज रखा हुआ है, इसके साथ स्ट्री स्टैंड रखा हुआ है। पेटियाँ जो मेरी हैं वो दूसरे रूम में हैं, और फ्रिज भी क्लीन होने वाला था, फ़िलहाल बंद था, यूज़ में नहीं था, लेकिन फिर भी हर चीज़ को क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है। नीचे वाला जो पार्ट था वो तो फिर भी साफ़ था, लेकिन ऊपर वाले में ना थोड़ी सी पिलाहट हुई हुई थी। जैसे ही शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, जब आके फिर इसको तो टोटली अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। फ़िलहाल मेरा मूड यही था कि जो चीज़ मैं साफ़ कर सकी, जो चीज़ मैं क्लीन कर सकी वो चीज़ें मैं क्लीन कर लूँगी, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ दूँगी। ख़ैर मैं अपने स्टैंड को साथ ले आई थी, और स्टैंड को साथ रखना तो ज़ाहिर बात है, अब हम लोग ना छोटे हैं चाहे बड़े हैं, व्लॉगर्स का काम ही है। और फिर उसके अलावा ये तकरीबन ना शाम 4 बजे का टाइम था। हस्बैंड इस टाइम ना घास कटिंग कर रहे थे। उनके अब्बू दूध निकालने के लिए चले गए, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं कर देता हूँ, खड़े होके तो मुझसे इतना काम हो ही जाएगा।
वो घास काटने लगे तो फिर मैंने उनकी वीडियो कैप्चर कर ली। यही गाँव की खूबसूरती है, यही नेचुरल ब्यूटी है और गाँव में यही सब कुछ होता है। आगे आगे आप लोगों से और भी बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि गांव में किस तरीके से लाइफ होती है, किस तरीके से लाइफ गुजारी जाती है और नेचुरली चीज़ें किस तरीके से होती हैं। आज मैंने भी हस्बैंड के साथ मिलके ही घास कटिंग करवाया। थोड़ी देर मैंने वीडियो को कैप्चर किया, फिर उसके बाद मैंने ना मोबाइल को रख के हस्बैंड को घास पकड़ाती रही। फिर उसके बाद घास कटिंग हो चुका था, हम लोग बाहर आ गए थे और ये यहाँ पे मुर्गियों को दाना डाला हुआ था खाने के लिए। और ये सारी मुर्गियाँ इनकी अपनी हैं। इनका मतलब ये स्टार्ट से ही जानवरों को, मुर्गियों को, बकरियों को, हर चीज़ को ये लोग ना रखते हैं स्टार्ट से ही, मतलब यानी कि ये काम करते आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी ना मुर्गियाँ हैं, ये सामने बकरियां हैं और ये गाय का बच्चा, भैंस का पता नहीं क्या है, ये बच्चा है, ये बच्ची है। इसके अलावा एक मुर्गी और भी है जो छोटे बच्चों वाली है। और ये रिसेंटली अभी एक बकरी ने जो बच्चा दिया है ना, ये है। मैं इसके करीब जैसे ही गई तो ना ये ऐसे ना उछलना शुरू हो गया, खेलना शुरू हो गया ना। जब भी मैं इसकी तरफ जाती और ये ना ऐसे उछल उछल के दिखा रहा होता था। ये देखें, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये माशाल्लाह छोटा सा है और बच्चों की तरह ये लोग खेल रहे होते हैं, बच्चों की तरह ये खेलते हैं। खैर फिर मैं बाकी जो बच्चों वाली मुर्गियाँ थी उसको ढूंढ रही थी। और ये गांव में ना जलाने के लिए पाथियाँ बनाई जाती हैं गोबर से। ये पूरे इस प्लाट में ना रखी हुई हैं, इस जगह जगह इसको पूरे प्लाट में सुखाने के लिए बना के रखी हुई है। दूसरी ये सेकंड मुर्गी है जो बच्चों वाली है। तकरीबन 8 से 9 बच्चे हैं इसके साथ। और घर तकरीबन ना ज़मीनों के पास ही है, बस एक ही प्लाट छोड़ के फिर ज़मीनें स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जो ज़मीनें हैं इनमें माल्टे के इतने सारे दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन ये किसी को तोड़ने नहीं देते, किसी को पास भी नहीं आने देते। कोई चोरी से तोड़ ले तो तोड़ ले, जिसके नसीब अच्छे हैं, लेकिन ख़ुद से ये किसी को नहीं देते। और तकरीबन बहुत सारे इनके ना दरख्त हैं माल्टे के। मैं दूर खड़े होकर कैप्चर करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सही तरीके से ना विजिबल नहीं हो रहे थे। खैर ना, वीडियो को भी आज मैं थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना वीडियो में, तो ख़ुद अच्छा लग रहा है ना बनाते हुए भी। और यहाँ पे ये देखें, बकरी के बच्चे पे जैसे ही नज़र पड़ती है, जैसे ही इसकी तरफ ध्यान होता है तो वैसे ही उछलना शुरू हो जाता है। और ये यहाँ पे जलाने के लिए लकड़ियाँ काट के बांध के रखी हुई हैं। और खैर ये जो जानवर हैं, बकरियां हैं, और ये जो सामने प्लाट में जो कुछ भी है ना, ये सब चीज़ें हस्बैंड लोगों की हैं। सामने जो हैं जानवर हैं वो हस्बैंड के चाचू लोगों के हैं। और ये सब तकरीबन मतलब सब भाइयों ने एक ही जगह पे ना अपने घर बनाए हुए, अपनी ज़मीन एक इकट्ठी ली हुई थी ना, तो 3 घर यहाँ पे बने हुए हैं। 2 घर अभी ना, एक घर इनकम्प्लीट है जिसमें मैं अभी खड़ी हुई थी, और एक की बिल्कुल ज़मीन है ये जो है, मतलब यानी कि जिस साइड पे ना दूसरे जानवर बंधे हुए हैं ना, वो वाली ज़मीनें अभी खाली हैं, उनका शायद कोई इरादा नहीं है। और ये अभी रिसेंटली गाय ली है, तो ये गाय की तरफ जाए तो ये इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मारने के लिए आएगी, या फिर ये डरी हुई थी। मेरा माइंड ये था कि मैं ना करीब जाके ना जो इनको चारा वगैरह खिलाते हैं ना, उसकी वीडियो भी कैप्चर करूँ, लेकिन गाय ना डरा डरा के दूरी भगा रही थी। उधर मेरे ससुर ना चारे के अंदर ना खल को मिक्स कर रहे थे, जो भूसा होता है उसको, और ग्रीन जो घास और खल, इन सब चीज़ों को ना मिक्स करके ना जानवरों को देते होते हैं। शायद ना दूसरी चीज़ें भी मैं आप लोगों से ना इसमें कर सकूँ शेयर, लेकिन जितना हो सका मैं ना जानवरों के करीब नहीं जा पा रही, जितना हो पा रहा है मैं कर सकती हूँ। और ये तीसरी मुर्गी जो है, इसके तकरीबन 3 से 4 बच्चे हैं। और ये जानवरों का कमरा है, और जानवरों के कमरे में अलहदा से इन्होंने ना चारे के लिए कुंड ये बनाई हुई है। चारे के लिए क्या कहते हैं इसको, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, जिसमें चारा डालते हैं। कमरे के अंदर सीमेंट से बनाई हुई है, और बाहर उन्होंने लकड़ी की बना के रखी हुई है, जिसमें चारा इजीली ना जानवर खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम तक मेरे ससुर ना इसको मिक्स अप करते रहे, ताकि खल अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाए। खैर आज का गांव का मेरा पहला व्लॉग यहीं तक था। होपफुली आपको पसंद आया हो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे हम खड़े हुए थे पहरा लगाने के लिए, ताकि मुर्गियाँ अंदर घुस के चारा ख़राब ना कर दें। अल्लाह हाफिज़।